हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। यस, आज हम आरएनए और डीएनए को बिल्कुल इजी आसान भाषा में समझेंगे। आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे अराइज हो सकता है। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स के, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। यस, तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप हैं, आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड जो है आपका वो न्यूक्लियोटाइड के चेन का फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ लगे हों तब आप उसको क्या कह सकते हो? उस चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हो। यस, तो याद रखना आरएनए और डीएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। आरएनए एंड डीएनए बोथ, इस बात को नोट कर लो बेटा, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये। अब एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल किस किस चीज़ों का बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए? फर्स्ट वन, पेंटोज शुगर। सबसे पहले होगी पेंटोज शुगर, उस पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस, एन बना देती हूँ। नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, PO4 फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके चेन बनाते हैं, जिसको या तो डीएनए कहोगे या आरएनए कहोगे। किसको डीएनए बोलोगे, किसको आरएनए बोलोगे? अगर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन सिंगल है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन सिंगल है, आरएनए। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन डबल हो जा रही है, इज कॉल्ड डीएनए। प्लस एक चीज़ और मिलेगी आपको, और भी डिफरेंस है। ये जो पेंटोज वाली जो शुगर है, पेंटोज शुगर, अगर ये पेंटोज शुगर आपकी राइबोज टाइप की है, राइबोज पेंटोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, दो टाइप की पेंटोज शुगर है। अगर ये राइबोज टाइप की पेंटोज शुगर है, आरएनए में इंक्लूडेड है। ठीक है, राइबोज टाइप की पेंटोज शुगर आरएनए में है, डीऑक्सी राइबोज टाइप की शुगर आपकी डीएनए में है। ये कैसे पता चल रहा है? नाम से भी देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें इसी के बेस पे ही नाम रखा गया है इनका। जिसके पास राइबोस टाइप की शुगर मिलेगी, कौन है? आरएनए है, इसीलिए नाम रख दिया राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिसके पास डीऑक्सी राइबोस टाइप की शुगर मिलेगी, वो है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें डीऑक्सी राइबोस टाइप की पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर दोनों ही हैं, बट एक राइबोस टाइप की है, एक डीऑक्सी राइबोस टाइप की है। डीऑक्सी राइबोस टाइप में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है एक्चुअली। ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसमें कम होता है। अब ये बता दिया मैंने, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड के कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे कि वायरसेस। कुछ वायरसेस हैं जिसमें कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है, तो वायरसेस की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि वायरसेस आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट नहीं है। दिस वन इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आओगे, नाइट्रोजनस बेस की बात की है मैंने। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस भी मिलते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसेस कितने टाइप के हैं ये आपको पता होना चाहिए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल या थाइमीन, ये बात को अंडरलाइन कर लेंगे। यूरेसिल वाला नाइट्रोजनस बेस मिलेगा आरएनए में, जबकि यूरेसिल की जगह थाइमीन आपको मिलना है डीएनए में। याद रखना ये पॉइंट। बाकी तीनों सेम है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे यूरेसिल मिलेगा आरएनए में और डीएनए में थाइमीन मिलेगा। नेक्स्ट देखोगे, पेयरिंग होती है, एक्चुअली पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेस की। ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ये ग्वानिन का है, साइटोसिन का है। साइटोसिन ग्वानिन या ग्वानिन साइटोसिन ये पेयर बनाते हैं, और एडेनिन थाइमीन पेयर बनाएगा, क्योंकि डीएनए के पास तो थाइमीन है ना, यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरेसिल है। क्लियर है, डीएनए के पास थाइमीन है तो एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर बना रहा है। यहाँ पे थाइमीन है नहीं, तो एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयर बना रहा है। यूरेसिल और थाइमीन में यहाँ पे एक के पास आपको यूरेसिल मिल रहा है, आरएनए के पास यूरेसिल मिल रहा है, और डीएनए के पास थाइमीन मिल रहा है। ये बात आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, आरएनए जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है।
आरएनए का एक स्ट्रैंड अगर बन गया तो बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रहता है, ये प्रोटीन बनाने के लिए चला जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कहाँ जाता है? ये आपके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। डीएनए और आरएनए है कहाँ पे? आपके न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये जो आरएनए है इज मूव फ्रॉम आपका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेस स्टेबल। ओके, इतना लिख दोगे तब भी इनफ है। ये मोर स्टेबल है। डीएनए का फ्रेगमेंट टूटने के लिए इनको पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, दोनों टूटेगा नहीं एक्चुअली, डिसोसिएट होके नए आपका अपनी पेयरिंग बनाते हैं, कपलिंग करते हैं, एक्चुअली कह सकते हो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक पुराना स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये लेस स्टेबल है आरएनए और डीएनए इज मोर स्टेबल। यस, अब आते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है डीएनए ही कैरी करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, बट आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल कैरी कर सकता है, बट इन अ केस ऑफ वायरसेस। सम वायरसेस में आपका कई जगह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी कर पाता है और एक जनरेशन से उनके दूसरे जनरेशन में या फिर होस्ट की बॉडी में भी पहुंचाने का काम कर लेता है। ठीक है, तो बट इन द केस ऑफ, रिमेंबर, बट इन द केस ऑफ वायरसेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसी में नहीं है, बस कुछ वायरसेस हैं, सम वायरसेस जिनको रेट्रोवायरस कहा जाता है, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल्स की तरह आरएनए कब एक्ट करेगा? जब वो वायरसेस में है। ठीक, और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा एक्ट नहीं करेगा, जबकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये थे आपके कुछ 6 डिफरेंसेस। तो ये आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी एग्जाम्स में मिल सकते हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ये आपको लर्न हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं।